मैं तुमसे एक चैलेंज करता हूँ, अगर इस वीडियो के एंड तक तुम्हें यह प्रूव ना कर पाया कि मसल बिल्ड करने के लिए कोई एक्सपेंसिव जिम की जरूरत नहीं होती, तो तुम इस वीडियो को डिसलाइक करके वीडियो बंद कर देना, ठीक? क्योंकि आज का चेस्ट वर्कआउट किसी लग्जरी जिम में नहीं बल्कि एक नॉर्मल से कॉलेज जिम में होने वाला है। सिर्फ 4 एक्सरसाइज, वो भी लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ, और हर एक्सरसाइज के पीछे के रियल साइंस को समझेंगे। मैं एक नॉर्मल से कॉलेज का नॉर्मल सा बीटेक स्टूडेंट हूँ। मेरे पास कोई प्रीमियम जिम नहीं है। मैं अपने कॉलेज के जिम में ही लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ अपनी मसल्स को बिल्ड कर रहा हूँ। जो टेक्निक और वर्कआउट मेरे लिए इफेक्टिवली काम करते हैं, वही चीज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज मेरा चेस्ट डे है, तो आज मैं अपनी चेस्ट को ट्रेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में तुम्हें जानने को मिलेगा कि लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ चेस्ट की परफेक्ट ट्रेनिंग कैसे करते हैं। तो चलो मिलते हैं जिम में। चेस्ट वर्कआउट की शुरुआत में एक ही सवाल से करता हूँ कि मेरा बिगेस्ट पॉइंट क्या है। मेरे लिए तो मेरा आंसर है अपर चेस्ट, और होनेस्टली यह सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर बिगनर और इंटरमीडिएट लिफ्टर की अपर चेस्ट अनडेवलप्ड होती है। रीजन सिंपल है, या तो वो फ्लैट बेंच से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, या हर एक्सरसाइज में सिर्फ वेट बढ़ाने की रेस में लगे रहते हैं। इसलिए मैं वर्कआउट की शुरुआत इंक्लाइन स्मिथ प्रेस से कर रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई स्मिथ मशीन ही क्यों? क्योंकि स्मिथ मशीन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। स्मिथ मशीन पर मुझे बार को बैलेंस करने की टेंशन कम होती है, जिसके कारण मैं अपना ज्यादा फोकस चेस्ट पे लगा पाता हूँ। और एक मिस्टेक जो मैं पहले बहुत ही ज्यादा करता था, वो थी सिर्फ वेट बढ़ाने पर फोकस करना। लेकिन बॉडी ऐसे काम नहीं करती है। मसल को फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना वेट उठा रहे हो, मसल को फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उस पर कितना टेंशन क्रिएट हो रहा है। इसलिए मैं हर रेप में बार को कंट्रोल के साथ नीचे लाता हूँ, चेस्ट में स्ट्रेच फील करता हूँ, और ऊपर ले जाते वक्त सिर्फ वेट को पुश नहीं करता, चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करता हूँ। वैसे कॉलेज जिम की एक परमानेंट प्रॉब्लम है, जिस मशीन की तुम्हें जरूरत होती है उस पर कोई ना कोई आराम से फोन स्क्रॉल कर रहा होता, और जब तुम पूछो भाई कितने सेट बचे हैं, तो आंसर मिलता है बस लास्ट है, और फिर 4 और सेट निकल आते हैं। मैं यहाँ 3 वर्किंग सेट्स करता हूँ। पहले 2 सेट मसल को चैलेंज करने के लिए, और फिर लास्ट सेट ड्रॉप सेट मारता हूँ। ड्रॉप सेट का मतलब हर सेट में यूज करना नहीं होता, मैं इसे सिर्फ लास्ट सेट में यूज करता हूँ, जब टारगेट होता है मसल को सेफ तरीके से उसकी लिमिट तक ले जाना है। लेकिन एक बात याद रखना, ड्रॉप सेट कोई मैजिक टेक्निक नहीं है। अगर तुम्हारा नॉर्मल ट्रेनिंग ही वीक है, तो ड्रॉप सेट उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। इस एक्सरसाइज में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है? इंक्लाइन बेंच को फ्लैट बेंच की तरफ प्रेस करना, बेंच के एंगल को बहुत ज्यादा स्टीप रख देना, और शोल्डर से पुश करना, जिसके कारण चेस्ट से ज्यादा फ्रंट डेल्ट काम करता है। मैं शोल्डर को स्टेबल रखता हूँ, स्कैपुला को बेंच पर सेट करता हूँ, और मूवमेंट को कंट्रोल करता हूँ। इससे अपर चेस्ट पर लोड ज्यादा इफेक्टिवली आता है। अपर चेस्ट को तो अब हैवी कंपाउंड मूवमेंट से चैलेंज कर दिया, लेकिन वर्कआउट अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सेम मसल को एक और एंगल से ओवरलोड करेंगे, और यही चीज मसल ग्रोथ में डिफरेंस पैदा करती है। अपर चेस्ट का पहला मूवमेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन वर्कआउट तो अभी शुरू ही हुआ है। और यहीं पे एक मिस्टेक होती है, जिसके वजह से बहुत लोग सालों तक सेम फिजिक लेकर घूमते रहते हैं। वो एक्सरसाइज चेंज तो करते हैं, लेकिन अपनी ट्रेनिंग इंप्रूव नहीं करते। स्मिथ प्रेस ने अपर चेस्ट को हैवी लोड दिया, अब मशीन का एडवांटेज यूज करूंगा। यहाँ मुझे बैलेंस के बारे में कम सोचना पड़ता है, जिससे मैं चेस्ट पर ज्यादा फोकस कर पाता हूँ। वैसे एक बात बताऊं, जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मैं भी मशीन देखकर कंफ्यूज हो जाता था। लगता था कि जितनी महंगी मशीन उतना बेटर रिजल्ट। पर आज भी मेरा कॉलेज जिम परफेक्ट नहीं है। केवल मशीन पुरानी है, डंबल भी सीक्वेंस वाइज अवेलेबल नहीं है, और कभी कभी मशीन के लिए तो काफी वेट करना पड़ता है। लेकिन सच बताऊं तो इन 2 सालों में मैंने एक भी दिन यह फील नहीं किया कि मेरी प्रोग्रेस इक्विपमेंट ने रोकी है। मेरी प्रोग्रेस तो सिर्फ एक चीज ने रोकी थी, और वो है मेरी इनकंसिस्टेंसी। मसल को नहीं पता कि तुम प्रीमियम जिम में हो या कॉलेज जिम में हो, मसल को सिर्फ एक चीज समझ में आती है, इफेक्टिव टेंशन। अगर हर रेप कंट्रोल्ड है, अगर मूवमेंट कंप्लीट है, अगर तुम प्रोग्रेसिवली इंप्रूव कर रहे हो, तो डेफिनेटली मसल ग्रो करेगी ही करेगी। तो अब अपर चेस्ट को 2 डिफरेंट मूवमेंट मिल चुका है, अब टाइम है चेस्ट के सबसे आइकॉनिक मूवमेंट का। अगर जिम की कोई सेलिब्रिटी एक्सरसाइज होती तो वो फ्लैट बेंच प्रेस होती, लेकिन जितनी फेमस ये एक्सरसाइज है, उतनी गलत तरीके से यह एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। सबसे पहला मिस्टेक तो है ईगो। बार पर इतना वेट लगा देना कि चेस्ट से ज्यादा पूरा शरीर स्ट्रगल करने लगता है। मैं बार को कंट्रोल के साथ नीचे ला रहा हूँ, क्योंकि मसल ग्रोथ सिर्फ ऊपर पुश करने में नहीं, नीचे कंट्रोल करने में भी होता है। यह स्ट्रेच वो पोजीशन है जहाँ चेस्ट पर हाई टेंशन क्रिएट होता है। एक टाइम था जब मेरी पूरी ट्रेनिंग सिर्फ एक क्वेश्चन के अराउंड घूमती थी कि आज बेंच प्रेस में कितना वेट बढ़ा। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन अलग होता है, क्या मेरी टेक्निक बेटर हुई है? क्या मेरा कंट्रोल इंप्रूव हुआ है? क्या मेरा चेस्ट पहले से ज्यादा फील हो रहा है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब सिर्फ हर हफ्ते 5 किलो वेट बढ़ाना नहीं होता। कभी फॉर्म को बेटर करना, कभी एक्स्ट्रा रेप, तो कभी बेटर कंट्रोल, ये सभी प्रोग्रेस में ही आते हैं। तो अब हम आ गए हैं वर्कआउट के लास्ट एक्सरसाइज पर, जो कि लोअर चेस्ट के लिए होगा, पेक डेक मशीन पर। तो अब तक चेस्ट ऑलरेडी हैवी प्रेसेस झेल चुकी है, स्मिथ प्रेस, इंक्लाइन प्रेस, फ्लैट बेंच। तो अब मुझे और वेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा फोकस है कंट्रोल रेंज ऑफ मोशन और कॉन्ट्रैक्शन। पेक डेक में सबसे कॉमन मिस्टेक यह है कि लोग वेट को इतना
इतना हैवी कर लेते हैं जिसके कारण उनका मूवमेंट चेस्ट से नहीं पूरी बॉडी से होने लगता है। मैं यहाँ वेट को बस रिलीज नहीं कर रहा हूँ, आर्म को कंट्रोल तरीके से पीछे जाने दे रहा हूँ, चेस्ट को स्ट्रेच होने दे रहा हूँ और फिर बिना मोमेंटम किए आर्म को वापस ला रहा हूँ और फिर ड्रॉप सेट के साथ मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेता हूँ। और हाँ, एक चीज मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ड्रॉप सेट कोई सीक्रेट मसल बिल्डिंग टेक्निक नहीं है, यह बस एक टूल है। अगर तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड, न्यूट्रिशन, रिकवरी और कंसिस्टेंसी खराब है तो ड्रॉप सेट तुम्हारे फिजिक को नहीं बचा सकता। और शायद इसी पॉइंट पर मुझे अपनी जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ आई। 3 साल पहले जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो मेरा वेट अराउंड 55 किलो का था। गोल सिंपल था, अच्छी फिजिक बनानी है, लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। कभी वर्कआउट मिस, कभी डाइट खराब, कभी कॉलेज, तो कभी बस मोटिवेशन नहीं। तो जब आज उतना रिजल्ट नहीं मिला जितना कि मैंने सोचा था तो रीजन ढूंढने लगा। कभी लगा इक्विपमेंट कम है, कभी लगा जिम मॉडर्न नहीं है, तो कभी लगा जेनेटिक प्रॉब्लम है। लेकिन रियलिटी काफी सिंपल थी, प्रॉब्लम जिम नहीं था, प्रॉब्लम थी इनकंसिस्टेंसी। आज मैं 63 किलो के अराउंड हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वेट नंबर नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब मैं ट्रेनिंग को समझने की कोशिश करता हूँ। अब मैं ब्लाइंडली एक्सरसाइज कॉपी नहीं करता, मैं पूछता हूँ यह एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ, कितने क्लोज टू फेलियर जाना है, क्या मैं इस एक्सरसाइज को पिछली बार से बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर तुम भी कॉलेज स्टूडेंट हो, बिगनर हो या तुम्हारे जिम में एक्सपेंसिव मशीन नहीं है तो हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हें मसल बिल्ड करने के लिए कोई परफेक्ट जिम की जरूरत नहीं है। तुम्हें चाहिए तो बस ये चीजें: इफेक्टिव एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, इनफ एफर्ट, इनफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, प्रॉपर रिकवरी और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी। और हाँ, एक बात, मेरी इस वर्कआउट को देखकर जिम जाके एग्जैक्टली सेम वेट और सेम रेप के साथ कॉपी मत करना, क्योंकि वर्कआउट तो किसी और का हो सकता, लेकिन तुम्हारी रिकवरी, तुम्हारा स्ट्रेंथ, तुम्हारा एनाटॉमी और तुम्हारा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अलग है। वर्कआउट को सिर्फ कॉपी मत करो, इसे समझो भी। आखिर में मैं यही कहूंगा कि मसल बिल्डिंग का फॉर्मूला उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम एक परफेक्ट वर्कआउट कर सकते हो, एक परफेक्ट डाइट फॉलो कर सकते हो, बेस्ट जिम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर तुम यह सब सिर्फ 2 हफ्ते करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम एवरेज वर्कआउट को भी महीनों तक कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो वही एवरेज वर्कआउट तुम्हारी फिजिक को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। 3 साल पहले मैं 55 किलो का था, आज 63 किलो का हूँ। जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक्चुअल में जर्नी अभी तो प्रॉपरली स्टार्ट ही हुआ। तो अगर तुम भी मेरी तरह कॉलेज के साथ अपनी फिजिक बिल्ड कर रहे हो तो इस जर्नी में मेरे साथ रहो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वर्कआउट ही नहीं करेंगे बल्कि वर्कआउट को समझेंगे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वर्कआउट के साथ।